हो गई एग्जाम। हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड का पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। इन्वेस्टमेंट को मैं बोल सकता हूँ करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पी पीस 567, तो 567 ले ले। फेस वैल्यू ₹1000। लाइफ 500 आपको निकालना है। टीडी क्वेश्चन मार्क। किस रेट से डिस्काउंटिंग करी? लास्ट में क्या आने वाला है? 1000 कब आने वाला है? 5 साल बाद। किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि उसका आंसर क्या आ जाए? 567। ठीक, तो सपोज, अब ध्यान से समझ, सपोज रेट हम क्या लेते हैं? रेट सबसे पहले 10%, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं, उसी से स्टार्ट करते हैं पहले रेट। हालांकि हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर आईसीए जो करता हम करें। सबसे पहले रेट कितना परसेंट ले लें? 10%। अब मैं इसको और एक तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक, आंसर एक ही आएगा पर मेथड दूसरा। कितना? 1000 डिवाइडेड बाय कितना? 1.10 पावर 5 माइनस 567। इसको एनपीवी बोला जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब सर 567 घटाने के बाद बोलो कितना आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? अब नहीं, अगर मैं कहता हूँ रेट, रेट क्या है? ऐसा रेट जिस पर इसको डिस्काउंटिंग करने पे कितना आंसर आना चाहिए? 567। अगर मैं यहाँ 567 माइनस करने वाला हूं तो बोलो आंसर क्या आना चाहिए? 0। इंपॉर्टेंट, इसको मैं एनपी बोल रहा हूँ। मतलब सर ये जो वाईटीएम है, एक ऐसा रेट है, वाईटीएम इज अ रेट एट विच में हमने क्या बोला? पीवीसीओ और पीवीसीए इक्वल होना चाहिए। पर दूसरी लैंग्वेज में एट विच एनपीवी क्या होना चाहिए? 0। सर एनपीवी कहाँ पढ़ना है आपको? कैपिटल बजटिंग में पढ़ना है एनपीवी, बहुत डिटेल में। पर अभी नाम याद रख लो, नेट। नेट मतलब समझ रहे हो ना, घटाने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो कोशिश करते जीरो लाने की। नहीं, पर जीरो आएगा नहीं ना यार इस रेट से। 10 लिया ना, अब 10 से जीरो आ गया तो लॉटरी लग गई, फिर तो आंसर 10%। पर जीरो आएगा नहीं, देखते क्या आएगा। फिफ्टी फोर ले लेते हैं, 54 आ रहा है। पर हमें तो क्या लाना है? जीरो। तो रेट क्या लेना पड़ेगा? और ज्यादा लेना पड़ेगा। तो रेट इस बार कितना ले लेते हैं? 15%। 1000 1.115 पावर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 567, माइनस में आएगा। ठीक है, उसी के बीच का जीरो है। माइनस कितना आ रहा है? मतलब 70 ले लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन।
10% पे कितना आंसर आ रहा है? 10% पे आ रहा है 4। और दूसरा रेट हमने बड़ा वाला रेट लिया 15%, जिस पे आ रहा है -70। और हमें क्या चाहिए आंसर? 0। तो जैसे ही हम कितने परसेंट का चेंज करते हैं, 5% से बढ़ाते हैं, तो ये एनपीवी जो है ये चेंज होता है 124। पर हमें चेंज कितने का चाहिए? सिर्फ 54। मतलब 54 से 054 का। तो हमारा के डी या वाई टी एम आ जाएगा 10 + 5 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 54, अप्रोक्स 12.1%। ICAI ऐसे करता है 0 लेकर, हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है, यहीं से माइनस कर दो ना। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा था? ZCB। पर अब हम नॉर्मल बॉन्ड की बात देखोगे एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट। 12% डिवेंचर ऑफ फीस 100 each issued at 15% डिस्काउंट। मतलब अभी आपको डिबेंचर कितने का पड़ रहा है? 100 रुपए का डिबेंचर, 15% डिस्काउंट पे आपको कितने? 85। मतलब अभी मार्केट प्राइस है 85 मान के चलो है। redeemable after 5 years at par, calculate cost of debt, point number 1, using approximation method. Using YTM method. Tax rate 30%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट। सबसे पहले किससे करते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड। कभी पढ़ा है अप्रोक्सीमेशन मेथड? नहीं। मतलब जो केडी निकलेगा ना वो एक्यूरेट नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्स केडी निकले। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। जो पढ़ रहे थे उससे जो केडी निकल रहा था वो एक्यूरेट नहीं निकल रहा था, वो अप्रोक्सीमेट। हाँ, ये वही वाला ठीक है।
सर सही बात है। मान लो हमने पहले नाम सुना नहीं और एग्जाम में आ गया अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो हम सोच में पड़ जाएंगे पता नहीं क्या चीज यही है। तो चलो आई कितना है 12%, मतलब 12 रुपए, और 1 टैक्स का रेट कितना है 30%। आरबी मतलब रेडीमेबल वैल्यू कितना है 100 माइनस डिवाइडेड बाय 5, 100 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, 5.83%। ये तो ये हो गया, नहीं ज्यादा आएगा ना, नहीं यहाँ थोड़ा सा ज्यादा आएगा मुझे। 12.32। हाँ 12.32%, यहाँ तक हो गया। अब हम किससे कर रहे हैं YTM मेथड, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड YTM मेथड, समझना ध्यान से। आज हम कितना पैसा लगा रहे हैं डिबेंचर में 85, मतलब ये हो गया सर करंट मार्केट प्राइस। हर साल हमको कुछ मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा 5 साल, 1 3 4 5, क्या मिलेगा इंटरेस्ट कितना रुपए 12, पर उस पर टैक्स सेविंग्स होती है, आफ्टर टैक्स देख लेते हैं ना, क्योंकि 12 मिलेगा पर नेट तो हमारे जेब से 6 ही गया है, ये मैंने बात कर चुका हूँ फिर कि टैक्स सेविंग्स होता है इंटरेस्ट पे। तो अगर देखा जाए तो मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, या फिर आप किसके एंगल से सोच रहे हो, कंपनी के एंगल से। कंपनी ने आपको जो बॉन्ड्स इश्यू किया है, कंपनी के पास कितना पैसा आया 85, और हर साल नो डाउट कि आपको 12 रुपए देना पड़ेगा, पर वो 12 रुपए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मेरे पीएनएल अकाउंट में आएगा, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस पे क्या होगा टैक्स सेविंग, 50% टैक्स नहीं है कुछ और है 30%, तो 30% काटने के बाद बताओ 12 इंटू 0.7, 8 रुपए 40 पैसे, वही करते थे ना आप, I1 - टैक्स, वही कर रहा हूं मैं। तो बोलो मुझे नेट ऑफ टैक्स कितना देना पड़ेगा 8 रुपए 40 पैसे पहले साल, 12 देना है पर टैक्स सेविंग्स हो रहा, फिर 8 रुपए 40 पैसे आपके हाथ में भी, क्योंकि आपको जो इनकम होगी तो टैक्स कट से 12 रुपए ऐसे आया था इंटरेस्ट, 100 रुपए का 12%, 12 में से टैक्स को हमने हटा दिया, तो टैक्स को हटाने के बाद आपके हाथ में भी 8 रुपए 40 पैसे आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाला आपको नहीं छोड़ेगा। अब मेरा क्या फायदा है, मैं दूंगा तो 12 पर मेरा पैसा बच रहा है, आप समझ रहे हो ना, मैं पीएनएल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, पैसा बच रहा है, इट मींस मेरा मेरा नेट क्या जा रहा है 8 रुपए 40 पैसे ही जा रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 रुपए 40 पैसे, यहाँ क्या आएगा 8 रुपए 40 पैसे, और 5वें साल में भी इंटरेस्ट कितना आएगा 8 रुपए 40 पैसे, पर 5वें साल में और पैसे भी वापस होगी, कितना 100 रुपए ये वापस होगा, तो टोटल कितना जा रहा 5वें साल में 108 रुपए 40 पैसे, ठीक। आप अपने एंगल से सोचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लास्ट में 100 रुपए मिलेगा और 12 रुपए मिलेगा नो डाउट, पर इस पे तो टैक्स, बाकी आपका प्रिंसिपल का प्रिंसिपल वापस मिल गया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल ये है एनपीवी कैसे निकालेंगे, ये पैसा मैं आपके एंगल से बात करूं ज्यादा अच्छा है, ये पैसा आप लगा रहे हो,
ये पैसा आपको मिलेगा और इस जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, उसमें से 85 माइनस करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। रेट पहले कितना ले लें? 10%। तो पहले ये नोट कर लो, ऐसे में ना साफ साफ दिख रहा है कि क्या सीन है। आज की क्लास थोड़ी हैवी जाएगी क्योंकि बहुत बेहतरीन मुश्किल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, दस परसेंट। तो 10% के हिसाब से एनपीवी क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं? 0। आप सोच रहे कैपिटल वेस्टिंग किधर से आ गया ये? अगर आप उसकी बात कर रहे हो, डिविडेंड की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट में ऐसा नहीं, इंटरेस्ट में डिविडेंड टैक्स वाली बात नहीं होती। टीडीएस वीडीएस है तो वो अलग बात है, बाकी टीडीएस वाला चक्कर नहीं है। अगर आप सीधी भी बात समझ रहे हो तो टीडीएस काट के देखिए, फिर वो आ जाएगा यार क्या रूल्स है टीडीएस का, तो कितना परसेंट कट सकता है, ये सारे रूल्स है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हम ऐसा मान रहे हैं कि मुझे आपको 12 रुपए देना है, आपको 12 रुपए मिला, पर इनकम टैक्स वाला आया और 30% आपसे ले गए, तो नेट आपको हाथ में कितना पड़ा? 8 रुपए 40 पैसे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, निकाला एनपीवी। मैं इनको बता रहा था कि कैपिटल वेस्टिंग में पूरा एनपीवी है, और इन्होंने अभी पहली बार नाम सुना, वहां तो नाम ही नाम है एनपीवी है। ठीक है, तो अब यार हम क्या कर रहे हैं, हम इस ये मेरा पैसा आपको मिल रहा है, ये कंपनी दे रही है जो भी है, ये पैसा माइनस ये करेंगे, यहाँ पहले साल से डिस्काउंटिंग करेंगे, रेट क्या रहेगा? 10%। ये दूसरे साल तीसरे साल, तो सर क्या लेकर करे, डिवाइड वाले से करे कि फैक्टर वाले से? डिवाइड वाले से कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो फैक्टर वाले से कर लेंगे। कैसे करते थे? एनपीवी निकाल रहे 8 रुपए 40 पैसे। सुनो, मैं फैक्टर वाले से करवा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि यार हमको आईसीए कह सकते हैं ना। तो एनपीवी बोलो हर साल कितना? 8.40। 8.4 तो यार इसके लिए ये तो एक जैसा है ना यार, एन्युटी लग सकता है। मैंने करवाया हूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने परसेंट का? 10%। कितने साल का? 5। ये 5 साल मिलाकर फैक्टर है, पर लास्ट में 100 भी तो मिल रहा है। 100 इंटू, यहाँ से 5वें साल का फैक्टर आएगा, 5 साल का मिलाकर नहीं आएगा क्योंकि ये हर साल नहीं मिल रहा, सिर्फ लास्ट में मिल रहा। कितना परसेंट? कौन से साल का? 5वें साल का। ये एन्युटी है और ये उसी साल का, दोनों चीजों में अंतर दिख रहा है। एन्युटी मतलब 5 साल का मिला कर क्यूमुलेट, और ये 5th ईयर का, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? 85। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? 0। अब सुनना ध्यान से, 8.40 लिखा मैंने, इंटू करेंगे कुछ से, प्लस लास्ट में क्या आएगा? 100 इंटू करेंगे कुछ से। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर उठाया मैंने, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5,
5वें साल का फैक्टर अभी नहीं करूंगा, 5वें साल का फैक्टर मिल गया क्योंकि मुझे लगने वाला है ना यार, तो क्यों फिर बार बार दबाना पड़ेगा। 0.621 और फिर जीटी कर लिया तो 3.791 और माइनस क्या कर देंगे इसमें 85 और 0 आ जाना चाहिए। नोट कर लो इसको, ये दिखाना होगा आपको। तो 8.4 इंटू 3.791 प्लस 100 इंटू 0.621 एम प्लस एम आर सी माइनस 85। 9 रुपये ले लूँ? एट 8.9 आ रहा है, 94, तो इसको मैं 9 रुपये ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट। चलो यार, जब करना है तो पूरा, क्योंकि बहुत छोटा फिगर है ना। 8.94, टेंशन खत्म। में टारगेट क्या है, 0 लाना है। अभी कितना आ गया 8.94, तब रेट कौन सा लेना होगा, ज्यादा की कम? 0 लाना है। 10% पे पॉजिटिव आ रहा है, तो रेट क्या लेना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाना पड़ेगा, रेट हम 15 ले लेते हैं अगला। %15 एनपीवी इसी 8.40। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ है ना, ये तो आप समझ गए 15% के हिसाब से, प्लस 100 इंटू माइनस क्या करेंगे 85। 1 डिवाइड 1.15, 1 2 3 4 5, 0.497 जीटी 3.352। माइनस 7.12। इंटरपोलेशन, जब हमने कितना परसेंट लिया था 10%, एनपीवी आ रहा था हमारा 8.94, और जैसे ही रेट हमने कितना लिया 15%, एनपीवी आ गया 7.12, जबकि हमको क्या लाना है 0, तब 8.94 का चेंज करना पड़ेगा आपको। तो रेट जैसे ही हमने 5% से बढ़ाया, इसमें चेंज आ गया। $8.94 प्लस 7.12,
तो 16.06, तो 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 16.06 इंटू 8.94, फाइनल आंसर आ गया है 12 और जब हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से पढ़ा था तो कितना आ रहा था? 12.3। चले, यही वाला पार्ट है जो मुश्किल, अगर ये अब संभाल लिए तो फिर तो हो जाएगा। ये नई चीज आई है और इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन के लिए तैयार। सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि हमको YTM अप्रोच से करना है? बताएगा क्वेश्चन, यील्ड अप्रोच या YTM। तो हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ICAI का क्वेश्चन है, और अगर स्टडी मेट में देखोगे तो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा आपको। पढ़ते हैं। मिस्टर मेहरा हैड परचेस, शेयर खरीदने का सोच रहा है, कितना रुपए है? 1000। ही रिसीव डिविडेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक डिविडेंड मिलेगा, कितना? 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो बोलो कितना कितना मिलेगा आपको? 100 100 100 100 100, 5 साल तक। और 5वें साल में आप शेयर बेच दोगे, बेचने पे आपको क्या कितना मिलेगा? 1128। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द, और आज प्राइस क्या है? परचेस कर रहे हैं ना 1000, 1000 आज लगा रहे हो, हर साल कितना मिलेगा? 100 100 100 100, और लास्ट में 100 प्लस 1128। इस रेट से डिस्काउंटिंग करी तो वही आपके लिए इनकम होगा परसेंटेज में, वो मेरे लिए कॉस्ट होगा। ठीक, स्टार्ट करें। पहले क्या ले, डिस्काउंटिंग रेट 10%। ठीक, देखोगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेट एज्यूम KE इज इक्वल टू कितना परसेंट? 10%। 10% से हम बात कर रहे हैं, तो एनपीवी क्या आना चाहिए? 0। KE मतलब रेट हमने 10% लिया, तो चलो एनपीवी निकालते हैं। इस बार मैं वो लाइन खींच कर नहीं, सीधा सीधा काम कर। हर साल कितना मिलेगा यार हमको? 100 इंटू PVAF, कितना परसेंट से? 10% से कितने साल? 500, और लास्ट में कितना मिलेगा? 1128 प्लस 100, प्लस 100 आएगा कि नहीं आएगा? 100 तो इसी में आ गया ना 5वें साल का, इंटू PVF 10% 5th ईयर का, और इसमें से माइनस कितना करेंगे हम? 1000। तो 100 इंटू 3.791 प्लस 1128 इंटू 0.621, अभी तो किया था, याद नहीं? माइनस 1000। सेवेंटी 9.59 ले लेता हूँ, है ना, दो डिजिट में 79.59 पॉजिटिव है,
हमको तो 0 लाना है, तो रेट अगला ज्यादा लेना पड़ेगा। अब ज्यादा तो वैसे 15 भी ले सकते हो, पर यार ये बहुत ही कम है ना, ये दिख रहा ना डिफरेंस, वो तो बहुत ही कम है। 15 ना लेके थोड़ा कम भी ले लोगे तो भी चलेगा। बात समझने की कोशिश करो। जो डिफरेंस है, जो एनपीवी है, वो बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं कि 230 या ऐसा कुछ रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? सिर्फ 79। तो आप रेट 15% ना लेके जितना दूर जाओगे उतना एक्यूरेसी में अंतर आएगा। जितने करीब रहोगे, मतलब 10 और 12 के बीच में आ गया ना, लॉटरी लग जाएगी। एक्यूरेट आंसर लाना है, थोड़ा कम लोगे तो चलेगा। अब वो डिपेंड कैसे करेगा सर, हमको कैसे पता लगेगा? आपको पता लगेगा एक्सपीरियंस से। मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि यार ये तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम चाहो तो रेट 14% भी ले सकते, हम चाहो तो रेट 13%, पर रिस्क मत लेना। फिर पॉजिटिव आ गया तो दिक्कत में पड़ोगे, फिर वो और एक बार करना पड़ेगा। उसके लिए एक चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी ट्रायल मार सकते, और कैलकुलेटर से मैं ट्रायल मारता ना, तो मैं कैसे मारता सुनो। 100 कितने बार? 5। मैं 13% से कर रहा हूँ, तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 1.13 कर लेता। 1 2 3 4 5 जीटी, इसको किस में डाल देता? एम प्लस। बचा कितना? 1128। 1128 डिवाइडेड बाय 1.10, 5 बार इक्वल टू करता, फिर एम प्लस एम आर सी कर देता। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा, फैक्टर लेकर भी कर सकते हो। ऐसा 2 मिनट तो लगेगा फैक्टर लेने में, क्योंकि मुझे दिखाना है, तो मैं 13% से फैक्टर लेके करता हूँ। तो एक बार 13% का फैक्टर रफ में कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड 1.13, 1 2 3 4 5। तो यहाँ रफ में लिख दिया मैंने 0.542 543, और फिर इसको जीटी कर दिया, तो 3.517। अब करके देख लेते, शायद माइनस में आ जाए। कितना परसेंट लिया था मैंने? 13, है ना। 100 इंटू 3.517 एम प्लस 1128 इंटू 0.543 एम प्लस एम आर सी, बात बन जाएगी। 964 आ गया, 964,000 करेंगे तो माइनस में 13% पे बात हो जाएगी। वो 15% तक खींचे, बस ये कहना चाहता हूँ। और सर अगर हमको, हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर 15 से कर लो, रिजेक्ट नहीं कर। और कोशिश करना कि एक्यूरेसी का आंसर है। तो चलो, अब 13% तो पता लग ही गया। अब आपका दिल और करने लगा होगा। क्या दिल कर रहा होगा आपका? अब 12 से भी कर सकते हो, पर ऐसे में तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा। तो चलो 13% से निपटाते इसको, फिर से निकालते हैं। रेट कितना ले रहे हैं इस बार? 13%। 13%, फिर से एनपीवी निकाल रहा है। 100 इंटू प्लस 1128 इंटू माइनस, हाँ नहीं, मैं इस फिगर को देख के बोल, या 1000 रुपया। अल्टीमेटली तो हम -1000 कर रहे हैं ना, उसकी अपेक्षा ये अमाउंट बहुत कम दिख रहा है, इसी वजह। तो फैक्टर 13% का 1/1.543 3.517 निकाल लेते। ठीक, फैक्टर वेक्टर लिखने में कोई गड़बड़ी हो गई हो? 513 लिखे। अच्छा, अब डिवाइड वाले से
हाँ इसी में। अब इंटरपोलेशन कर लेते हैं। कितना परसेंट लिया था पहले? 10% पे एनपीवी पॉजिटिव था मेरा 79.59, और इसके बाद हमने कितना परसेंट लिया? 13%। आंसर आ गया -35.79। और हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए सर 0। जैसे ही हम यहाँ 3% का चेंज करते हैं, 79 है, 79.59 डाउन करना है हमको। 115.38 तो हमारा KE आ गया। 10 तो लगेगा 3 डिवाइडेड बाय 115.38 इंटू 79.59, आंसर 12.0। एक बार बुक में आंसर देखना कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 का। उन्होंने 12% आ रहा है, उन्होंने 12 ना आग बंद करके 12 ले लिया, उन्होंने कहा मान लो 12। ठीक, वो तो इलस्ट्रेशन है ना यार, वो तो समझाने की कुछ। आंसर कितना आ गया? 12.0। ठीक, अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं TYK3। ठीक, ये भी आपके पूरा ICAI चल रहा है, स्टडी मैट ज्यादा मुश्किल है। पढ़े जी। ABC कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड मार्केट में, क्या है? 25 रुपए। ये क्या चीज है भाई? मार्केट प्राइस मतलब P0। P0। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ₹3 पर शेयर। पेज मतलब पे करते आ रही है, तो इंग्लिश कुछ और होना चाहिए। D0 मानना पड़ेगा। पैड लिखा रहता तो मैं D0, ठीक है, पर यहाँ एक्सपेक्टेड शब्द है क्या? नहीं है, तो एक्सपेक्टेड शब्द नहीं है तो आप D0 मान के चलो। मतलब सर पेज मतलब आप D0 मान लीजिए। पे करती है, ये क्या तरीका हुआ? मतलब ये D0 मान लिया हमने, ठीक है सर। इन्वेस्टर्स मार्केट ग्रोथ रेट दिया है कितना? 6%। वाओ, ये तो सिंपल है। और आपको क्या निकालना है? KE यूजिंग YTM मेथड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जबरदस्ती टाइम पास नहीं करेंगे, ग्रोथ रेट दिया है तो फटाफट से काम कर लेते हैं। KE तो निकल ही सकता है, चलो KE निकालते हैं। कम से कम 6 में से 3 नंबर तो मिलेगा हमको। KE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड P0 प्लस 2 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 0.06, आंसर आ जाएगा। %14.48। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके ये इंपॉर्टेंट है। इफ द कंपनी इश्यू 10% डिबेंचर, कितने का एक है? 100। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 10 रुपए हो गया सर इंटरेस्ट। एंड रियलाइज ₹96 पर डिबेंचर while the debenture are redeemable after 12 year at a premium of, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा।
रियलाइज 96, while the debenture are redeemable after 12 years, 12 साल बाद जब रिडीम्ड होगा तो कितने परसेंट प्रीमियम पे? 12%। तो 12% प्रीमियम करके बताओ कितना आ रहा है? 112। तो ये 96 क्या है भाई करने का मतलब करंट मार्केट प्राइस बोल दो, सब कुछ नेट प्रोसीड बोल दो सीधा सीधा। आज हमारे पास इतना पैसा आपके पास से जा रहा है, 96 जा रहा है। हर साल कितना आएगा? 10 10 10, और लास्ट में कितना आएगा? 112। टैक्स का रेट नहीं दिया होगा तो मजा आ जाएगा। दिया है कितना परसेंट? फिर आपके पास 10 नहीं जाएगा, आपके पास कितना जाएगा? 5 5 5 5 5, कितने साल तक? 12। और फिर लास्ट में कितना? 112। किस रेट और कौन सी मेथड बोला है? YTM। इस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर कितना आ जाए? 0, है ना? वही काम कर रहा है। पहला रेट कौन सा लिया जाए? 96 या माइनस 96 करना पड़ेगा ना, है ना? पैसा आज लग रहा है, रेट सबसे पहले कौन सा लेंगे? मैं 10 ही लेता, 10 ही लेता। पर यार क्योंकि टैक्स के बाद तो मेरा 5 रुपए एक अनुमान लगाते हैं ना थोड़ा सा। सर अल्टीमेटली तो हमारी कमाई 10 रुपए की हो ही नहीं रही है, हमारी कमाई कितने की हो रही है? 5 रुपए। तो सर 5% के आसपास है, 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, पर 10 क्योंकि आफ्टर टैक्स है ना यार। आप खुद सोचना, आप लगा कितना रहे हो? 96। आ कितना रहा है? 5 ही आ रहा अगर देखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाय 96, मतलब 5.2%, मतलब 5 के आसपास दिख रहा है आपको यहाँ से। मैं कभी भी ना एक अप्रोक्स आइडिया तो लग जाए या रेट का, अगर आइडिया नहीं लग पाता तो मैं 10 से स्टार्ट करता। अभी भी 10 से स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से स्टार्ट करोगे तो मालूम है माइनस में आ जाएगा, तो फिर आपको हाँ। पर मैंने एक अनुमान लगाया कि यार मिल रहा है 5, पैसा दे रहा हूँ 96, तो 5.42 मतलब 5% पहले उठा लेते हैं। हम भी जानते हैं आंसर नहीं आएगा, फिर देखेंगे कौन सा उठाना है। ठीक, तो चलो पहले किससे करें? 5%। कैलकुलेशन ऑफ केडी। केडी कौन सा मेथड? YTM। ये जो नया है ना इसने जान ले लिया एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी तक तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हो चुका, बट ये वाली चीजें मालूम है मैं कहाँ पढ़ाने वाला? अभी ये कैपिटल वेस्टिंग चल रही है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो कैपिटल वेस्टिंग स्टार्ट हो गया, आपको पता नहीं है। आगे मैं IRR मुझको पढ़ाने की मुझे बहुत 50% मेरा टाइम बच गया, यहाँ यूज हो गया। नहीं तो मैं IRR पढ़ाता, इस रेट से डिस्काउंटिंग करो क्या से, ये सब मैं वो पढ़ाने वाला था, मेरा टेंशन खत्म हो गया है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट हमने डिसाइड किया 5%। कैसे डिसाइड किया था 5%? मन में, है ना? मन में, क्योंकि हम बताना नहीं होता कि कौन सा रेट ले रहे हो। आप कहीं लिख लेना कि कैसे डिसाइड किया है करके। स्टार्ट करें? यस सर, हमको क्या निकालना? NPV। तो बताओ कितना रुपया मिलेगा यार इंटरेस्ट? 5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितना परसेंट? 5%। कितने साल? 12 साल। प्लस लास्ट में कितना मिलेगा? 112 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना परसेंट? 5 साल। 5% कितना? 12 साल। माइनस क्या करोगे? 96। जीरो आना चाहिए। वन डिवाइडेड बाय 1.05 बराबर करेंगे। वन डिवाइड 1.1, 1 2 3 4 5 6, 0.557 GT।
8.863, तो 5 इंटू 8.863 एम प्लस 112 इंटू 0.557 एम प्लस एम आर माइनस 96 पॉजिटिव है। 10 रुपये 70 पैसे। अगला रेट कितना ले लें? 8। नहीं, ये तो पॉजिटिव आया है ना यार, बढ़ाना ही पड़ेगा हमको। अब यार देखो, मैं इसको देखता हूँ 96 को, और इसको देखता हूँ, तो उस हिसाब से देखूँ तो वैल्यू ज़्यादा है। 10% उठाते। फिर से बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ही क्यों बढ़ाया था, क्योंकि यहाँ 1000 था, तो 1000 के मामले में 70 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 96 के मामले में 10 रुपये ज़्यादा है। जहां भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा ज्यादा, या फिर नहीं भी लग रहा, आप नहीं भी सोच पा रहे तो 10% उठा लेना। 5% का गैप करना है हमको। रेट कितना ले लें अगला? 10%। टेंशन ही खत्म कर। एनपीवी 5 इंटू प्लस 12 इंटू माइनस 96, तब 112। 1 डिवाइडेड 1.10, 1 2 4 5। ट्वेंटी 26.31। क्या ना, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया था क्या? ये 1 इन्होंने बाद में बताया एक्चुअली। ठीक है, मैं 12 लिख दिया था। चलो इंटरपोलेशन कर लेते हैं। 5% पर 10 रुपये 70 पैसे, और 10% पर माइनस 96, माइनस 96 माइनस 26.31। मुझे क्या चाहिए? 0। तो जैसे ही मैं 5% बढ़ाता हूँ, आ जाता है 10.7 प्लस 26.31, तो 37.01। तो क्या निकाल रहे हैं हम? के डी इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 37.01 इन 10.70। 6 पॉइंट। हमारे आंसर, इंस्टीट्यूट का आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, चल जाएगा। ये वाला पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखा, थोड़ा सा मिस करने का मतलब। ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एमटीपी में डाला था नवंबर 2021। सर हो क्या जाएगा? सेम ही क्वेश्चन है ना? कट कर दो अपनी कॉपी से।
सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत हमारा झंझट है। सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन करने का सेंस। देखो एग्जांपल, P1 ₹5, P0 is 50, ग्रोथ रेट 4%। तो क्या के निकल सकता है? हाँ सर, आराम से। कैसे निकालते पता है ना सर, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे निकालना P0 डिविडेंड कब, P0 निकालना तो डिविडेंड कब का लेना होता है, आज का कि 1 साल बाद का? ठीक है, 1 साल बाद का। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, D1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बिल्कुल सिंपल सा है सर। हमें क्या निकालना, के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। तो D1 कितना है यार, 5, 50 प्लस 0.04। इसको नोट किया है क्या? जरूरत करना है तो कर भी सकते हो, बाकी बिना जरूरत के। आंसर कितना आ रहा हमारा, 14%। अब मेरा क्वेश्चन है, P0 निकालने का भी फॉर्मूला पढ़ा था। P0 निकालने का फॉर्मूला क्या था, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अगर ये समझ में आ रहा तो एक बात पूछ रहा हूँ, आंसर देना। P0 मतलब आज का प्राइस, 1 साल बाद के प्राइस को क्या नाम दूंगा, P1। 2 साल बाद के P2, 7वें साल के एंड में P7। P7 ना। P1 का क्या फॉर्मूला बन सकता है, P1 का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ठीक है ना, वाह मजा आ गया। फिर तो आप लायक हो। अब ऐसा है, तो अब है सही वाला एग्जाम्पल। अब ये वाला नोट करोगे, ये वाला तो पक्का नोट करोगे। वो वाला पिछला वाला एग्जाम्पल तो हमको आता था। P0 ले लिया मैंने 5 रुपए, और ग्रोथ रेट ले लिया भाई मैंने 4% पर एनम। 1 साल बाद का डिविडेंड बता सकते हो क्या, 1 साल बाद का डिविडेंड 5 रुपए प्लस 4%। 2 साल बाद का उसी में 4 है ना यार, सीधी सी। यही ले लेते हैं हम लोग 10%। क्या मैं आपसे P0 बोलूंगा तो निकाल सकते हो, P0 निकाल सकता हूं, पर मैं बोलूंगा नहीं, है ना, वो बोलने वाली बात ही नहीं है। मैं तो आपसे P7 बोलूं, P7 नहीं, P6, P6 क्वेश्चन मार्क। चाहो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। P6 इज इक्वल टू P5। देख लो, D5, D5 होगा ना। जैसे P0 होता था तो क्या लेते थे, D7। 1 साल बाद का डिविडेंड आया डिवाइडेड बाय 6 है तो 7 आएगा। ठीक, यही माइनस जी, आधा आधा मिलके सॉल्व करें। मैं के और जी लिख देता हूं, आप D7। चलो के में बता दिया और जी भी में बता दिया। फाइव इंटू 1.04 कितने बार, 6 के साथ D7।
हाँ मतलब यहाँ पावर क्या लिखूं, पावर साथ लिखूंगा ना यार, है ना, पावर तो साथ ही लिखना पड़ेगा। तो 1.04 इंटू इक्वल टू कितने बार हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू 5, तो 6.5758 ले लेते, 6.58। कितना आ रहा, 1.5, 164, गलत आ गया, 109.67 109.67। कभी नाम सुना है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, अकाउंट में तो सुना ही होगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब कन्वर्ट हो सकते एक समय कभी पर। अगर मैंने कहा ये आपने बॉन्ड्स खरीदा, आज आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 6 साल बाद ये बॉन्ड आप मुझे दोगे और मुझसे बदले में क्या ले लोगे, शेयर्स। इस बॉन्ड की वैल्यू बता सकते हो क्या, आपको क्या मिलेगा इसके बदले में, पैसे तो नहीं मिल रहा, शेयर्स मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या, शेयर्स की वैल्यू है और जितने शेयर्स मिल रहा है बस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ है ना। तो हमारा है TY के 7, ICAI का तो करना है, नहीं आता करके छोड़ने का सेंस नहीं। मैं इतना समझ गया हूं, नहीं आता जो बोलेगा ना गलत बात है, सब आता है, सब करना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच तो हमारी चल नहीं रही है, और अगर हम स्टडी मैट के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं, हर एक क्वेश्चन करें, पढ़ते, हिम्मत दिखाते, और हमारे पास हिम्मत के लिए कितना टाइम है, हो जाएगा 15 मिनट में निपटा देंगे अपन लोग। कंपनी इश्यू, ये डिबेंचर दिख रहा है और ये प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है। तो कंपनी इश्यू 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर, 100 का एक है, तो 100 का 15% मतलब कितना हो गया भाई, 100 का 15% मतलब हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा 15 रुपए। ये लिखते हुए चलता हूं ना मैं, तो मुझे मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 6 साल, ऑन मैच्योरिटी मतलब 6 साल बाद हर एक डिबेंचर के बदले में आपको क्या मिल जाएगा, 2 शेयर्स। इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, इस अटेम्प्ट 2 डिबेंचर 2 शेयर्स मिलेगा। RF कितना है, 10%। हे भगवान, ये किधर से आ गए, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF, ये कितना 18, और बीटा क्या दिया है 1.25। इसकी मदद से कुछ निकालते थे हम लोग, KE। कंपनी हैज पेड मतलब पेड किया है कितना, डिविडेंड 12.76, ये तो D0 हो गया। अब कहानी और बता रहा है, बोले 5 साल पहले भाई जो डिविडेंड मिला था ना वो 10 रुपए मिला था, 5 साल पहले मिला था 10, और अभी कितना मिला है 12.76, मतलब ग्रोथ तो है यार, 10 था 5 साल पहले, मतलब ग्रोथ तो है। तो बोलता भैया मैं ग्रोथ भी नहीं दे रहा हूं, अब आप खुद ही निकाल लेना। रोटेशन कॉस्ट कितना दिया 5%, ऑफ इश्यू अमाउंट, तो कितने में इश्यू किया 100, 5% मतलब 95, 95 तो हमारा नेट प्रोसीड निकल गया 95। हमें 2 चीजें चाहिए, अभी मांगा क्या है ये भी तो देख लेते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर के विषय में बोला है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हमको इजीली आता है, फॉर्मूले तो टेंशन ही नहीं है, तो चलो इसमें तो YTM मेथड पूछे ही नहीं है, क्यों टेंशन ले। चलो हम क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो फर्स्ट मैंने कहा ना 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या निकालना हमको, KD, कौन सा मेथड से, अप्रोक्सीमेशन।
केडी का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ जाएगा आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 हो जाएगा बाद में। इंटरेस्ट का तो लिखा था कुछ मैंने शायद 15। हाँ, प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स होता है, टैक्स सेविंग होता है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होता? इधर क्यों चिपका है भगवान ही जानता है, इधर लिख देता। तो 1 माइनस 0.40 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है? हाँ, 6 साल बाद मालूम है ये डिबेंचर आप मुझे वापस करोगे और बदले में मैं आपको एक डिबेंचर के बदले में कितना शेयर दूंगा? 2 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत क्या है? हमें कब की प्राइस चाहिए? मतलब 6 साल बाद की। उसको प्यार से P6 बोल सकते हैं ना, ठीक? हे भगवान, तो अब हमको कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा? शेयर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जबरदस्ती का टेंशन आ गया, काश मैं दे देता। तो चलो अब P6 निकालते हैं, और P6 के लिए मुझे 2-3 चीज चाहिए। पहले तो नीचे वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, के माइनस जी। तो क्या चाहिए? के दिया है क्या? नहीं बोलता, मैं आर एम माइनस आर एम वाला देता हूँ। अब के निकालना पड़ेगा। अब ग्रोथ रेट भी नहीं दिया तो ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। चलो काम करें। क्या क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, ठीक। खेल खत्म हो गया भाई, मैं क्या बता रहा हूँ। एफएम का पेपर जो आया था ना इस बार सबसे मुश्किल पेपर माना जा रहा है सभी की तरफ से, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं, नहीं आता, पर अब सब आता है, ठीक है। चलो अब हिम्मत दिखा रहे हैं, वर्किंग नोट पे आ जाओ, उसको वहीं अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो क्या इसके बस ये लिख के आंसर ही तो लिखना है, 2 लाइन छोड़ देना। तो अब हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 1, और हमें निकालना है रिडीमेबल वैल्यू। सबसे पहला काम करते हैं भैया, ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। ग्रोथ रेट 5 साल पहले डिविडेंड किया था 10, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। 5 साल सही है 10, और अभी कितना पैड हुआ है? 12.76, मतलब बढ़ा तो है यार। नहीं पहले तो ग्रोथ रेट निकालना। हाँ P6 निकालेंगे। तो 10 1 प्लस जी, ये था 5 साल पहले, और अभी कितना हो गया? 12.76। तो z इज इक्वल टू 12.6 डिवाइडेड बाय 10, पावर में क्या जाएगा? 1/5 1 इंटू 100। फाइव परसेंट में मिल रहा होगा, ठीक। 5%, ग्रोथ रेट निकल गया 5। हालांकि मैं इसको सीधा भी कर सकता था, कैसे करता मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कब का वैल्यू है? 5 साल पहले का। ये कब का वैल्यू है? 5 साल बाद।
अगर मैं इसको 5वें साल के फैक्टर, सुन लो ध्यान से, बहुत काम कीजिए, अगर मैं इसको 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर यही आना चाहिए। इट मीन्स मैंने 10 5 साल पहले का, और 12.76 कब का है, 5 साल बाद का, मतलब आज का, और इसको अगर मैं 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 ही आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, इसको उठा के यहाँ डिवाइड कर सकते हैं क्या, फैक्टर निकल जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 12.76 करो, 5वें साल में ढूंढ रहा है, 0.784 मिल गया, किसके सामने है, 5%, तो ग्रोथ रेट 5%। क्या टेबल दिया था क्वेश्चन के साथ, हाँ। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पर मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है, इसलिए तो ब्रह्मास्त्र है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे ही चलने देते हैं यार, है ना। इसलिए तो बोला नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो ग्रोथ रेट तो निकल गए। अभी क्या करते हैं, के ही निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ही, और के ही सीएपीएम वाला सब डाल दिया, बोले करना है ना पूरा चैप्टर डालता हूँ कि चलो करो रिवीजन। तो के क्या था यार, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ कितना था यार क्वेश्चन में, 10 मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, मतलब आर एम माइनस आर एफ हो गया वो तो 18, और बीटा कितना दिया है 1.25, 1.25 हाँ? 32.5। जब ये मैं पिछली बार क्वेश्चन करवा रहा था ना, तो बच्चों का ये कहना था सर इतना कोई आता है क्या, भाई आता है या नहीं आता है लिखना है 32.5%। ठीक, अब क्या बचा भाई, ग्रोथ हो गया, के माइनस जी, मतलब के भी हो गया जी भी हो गया, बचा क्या D7। चलो D7 निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा D7, बात सही है। D7 इज इक्वल D0 तो यही होगा 1 प्लस जी, हमको मालूम है, पावर क्या कर देंगे 7। चेक करो D0 कितना दिया। ये कितना था 12.76। ग्रोथ रेट आ गया 1.05, पावर 7। 1.407, तो 12.76 इंटू 1.407, आंसर कितना आ रहा है 17.95। ये कैसे आया 1.407, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। बोलता मैं दे रहा हूँ ना यार, इंस्टीट्यूट बहुत समझदार है। बोले देखो ये 5% है, जहाँ 0 पॉइंट, ये दिख रहा ना 0। अब काश ये टेबल आपको पढ़ना आ जाए ना तो मजा आ जाए, मैं टेबल पढ़ाता हूँ। ये क्या दिया है 3% का, ये है क्या चीज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये भी क्या दिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का, 5% का। ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है फर्स्ट ईयर, ये 3% का वापस दिया, ये 3% फिर 3%, ये तो मैच हो गया। पर ये क्या दे दिया भाई, हाँ एन्युटी फैक्टर है, एन्युटी फैक्टर मिलाकर जोड़कर। ठीक है, यहां तक समझ में। अब ये क्या दिया है, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का ले रहे थे हम, 5% का।
कितने साल तक का लिया था? D7, तो 7 साल, ये 7 साल दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है? 1.406, मैंने उठाकर वो ले लिया। पर भगवान मत दो टेबल यार, हम देख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है? P6, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। P6 D7 डिवाइडेड बाय Ke माइनस G, तो D7 तो निकल गया 17.95, Ke निकलना है हमारा 0.325 और G है 0.05। $47 पक्का ना? 0.325 माइनस 0.05 जो भी आया 17.95 डिवाइडेड बाय 65.27 65.27 ठीक है। हे भगवान, थक गए करते। इधर क्या लिखेंगे? ये आरवी किधर गया मेरा आरवी? तो फॉर्मूला कहाँ गया? ये है, तो आरवी कितना आएगा? नहीं, क्योंकि ये तो एक शेयर, मैं तो 2 दे रहा हूं ना यार। अभी नहीं रेडी, रेडीमेबल वैल्यू 65.27 इंटू 2, तो ये आ गया 130.54। अब आया रेडीमेड। लोग बोलते ये फॉर्मूला इजी है, कैसे इजी है भाई, हालत खराब हो गई है बनाते। तो 130.54 130.54 माइनस ये कितना था यार? 95। ईयर कितना था? ऐसा 130.54 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इन एक बार आंसर भी मिला लेंगे, जब इतना बड़ा काम किया हमने तो एक बार फाइनल आंसर भी देख लेंगे ना। 13 पॉइंट, एक बार बुक में आंसर देखना, लगभग इतना आना चाहिए। क्या बात है, इतना कुछ करा। हाँ 13.24, हाँ ठीक है चलेगा, चलेगा चलेगा, मैं कैलकुलेट अब कहा जाता है कि स्कैनर कर लो, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, स्कैनर में आया नहीं है। आपको पता है, ये बाद में रुलाते हैं क्वेश्चन, जो नए हैं स्टडी मैट आपको करना ही करना है। क्या क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया? ये वाला पार्ट, ये वाला इजी है, कुछ नहीं। 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 का 5% कितना रुपए है? 5, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। 5, 100 का 5% हो गया 5, और प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है, मतलब कितने में इश्यू हो रहा है? 110, तो नेट प्रोसीड होगी 110। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स एट पार। रोटेशन कॉस्ट कितना है? 6%, और 6% रोटेशन कॉस्ट मतलब इश्यू के समय,
और वो किसका निकालना, इश्यू अमाउंट। तो नेट प्रोसीड बता सकते हो क्या, 100 में से नहीं, 110 में से 6% माइनस करोगे कि 100 में से 6% माइनस, 6 रुपए, 6% किसका, इश्यू अमाउंट 110 है कि 100 है, 110 है ना यार, 100 क्यों है, 100 तो फेस वैल्यू है। हाँ मेरी बात 100 रुपए फेस वैल्यू है, इश्यू है 110, तो 110 में से 6 मतलब सर ना तो हमसे ये बनता ना तो ये बनता, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 100, ये है एक्चुअल में नेट प्रोसीड, ठीक है ठीक। टैक्स रेट का तो कोई लेना देना है नहीं, इधर क्यों चिपका है, यहाँ लिखना था टैक्स। मांग क्या रहा है, YTM मेथड से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। पहली बात कर लेंगे YTM मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से घर में भी कर सकते हैं, पर पहला रेट कौन सा उठाना चाहिए, 5% लिखा है, फिर से मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, 5% मतलब यार 5 रुपए, 5 रुपए 103 पे, एक बार कैलकुलेट किसके आसपास है, 5 डिवाइडेड बाई 103 रुपया 40 पैसे इंटू 100, मतलब 5, पहले 5 ले लेते, फिर देखेंगे 10 लेना है कि कम लेना है कि ज्यादा लेना, ठीक, उसके हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है, अभी क्लास है आप लोगों की, हाँ तो ये वाला पार्ट है, ये होमवर्क है, आज जो किया उसका प्रैक्टिस भी हो जाए। ये तो संभालेगा कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस कॉन्सेप्ट को संभालना मुश्किल है। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है क्या, क्या अंतर है इसमें, 1.25 प्रोडक्शन क्वेश्चन, तो भी कट करो क्वेश्चन नंबर 20, ये शायद MTP में डाला, ओहो मैं बाप, नहीं कट तो कर ही दो, सेम ही क्वेश्चन है, हाँ पर ये वाला कट कर दिया मैंने, एग्जाम में आया, ठीक है, तो पर वो वाला सेकंड वाला पार्ट करोगे, ठीक है जी, मजा आ गया आज की क्लास में, आज लग रहा है CA कर रहे हैं।